जीवन शैली है वो बिगड़ चुकी है, ठीक है? जैसे बच्चे जो है जंक फूड्स वगैरह खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, तो उसके कारण क्या है कि जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं। बोन्स है वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लग जाती हैं ऐज के अकॉर्डिंग ना। तो कई बार भारी वज़न उठा लिया, एक हाथ से वज़न उठा लिया तो उनको ऐसा लगता है कि झटका लगा हमें, बट वो क्या होता है कि बोन्स वीक होने के कारण वो स्टेबिलिटी नहीं बनती है। इस करके क्या होता है कि पीठ में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, ये दिक्कत आ जाती है। बोन्स पहले से वीक होती हैं उनकी। 4 महीने से तो दवाई ले रहा हूँ और वो मेरे को 2 महीने बाद ही फर्क चालू हो गया था। अच्छा, कितना प्रतिशत मतलब कितना फर्क पड़ गया था आपके दर्द में? फिर मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको हनुमानगढ़ में। मैं आपके साथ जतिन और आज हम उस समस्या की बात करेंगे जो समस्या काफ़ी आम है। जो कमर दर्द है वो लोगों के अंदर एक आम समस्या बनता जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा के एक विशेषज्ञ डॉक्टर। नमस्ते मैम। तो सबसे पहले तो मैम ये बताइए कि आजकल कम उम्र में भी लोगों के बैक पेन हो रहा है। कोई उम्र नहीं है, बच्चों के भी हो जाता है, जवानों के भी हो जाता है, बूढ़ों के तो हो जाता है। तो इसका क्या है, कारण क्या है इसका? देखिए, ये है जो जीवन शैली है वो बिगड़ चुकी है, ठीक है? जैसे बच्चे जो है जंक फूड्स वगैरह खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, तो उसके कारण क्या है कि जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही हैं, ठीक है? तो जैसे भारी वज़न उठा लेते हैं या कुछ जैसे छोटी सी भी चोट लग जाती है तो उसके कारण क्या फ्रैक्चर हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो बोन्स है वो वीक होती जा रही हैं, तो इसकी वजह से कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, तो ये सब दिक्कत आ रही है। अच्छा, पहले ऐसा देखा गया था कि जैसे कि मेरा खुद का बचपना था, हम बाहर प्लेग्राउंड में जाके खेलते थे। छोटे मोटे ऐसे गेम्स होते थे जिसके अंदर हमारा शरीर वर्क करता था, ऐसे गेम्स खेलते थे। तो क्या ये भी एक वजह है कि आजकल बच्चे मोबाइल में ज़्यादा रहते हैं? बिल्कुल, ये भी एक वजह है क्योंकि बॉडी की मूवमेंट ही नहीं रही है ना। हाँ, हर टाइम बैठे रहना और शेड्यूल ही ऐसा हो गया कि स्कूल जाना, स्कूल से ट्यूशन, फिर बस उसके बाद फिर से वही रूटीन हो गई है। खेलने के लिए टाइम ही नहीं है, बाहर जाने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, तो मूवमेंट ही नहीं है अब शरीर की, तो फिर बोन्स तो वीक होंगे ना उसके अकॉर्डिंग। तो मैम अगर मान लीजिए कि किसी के दर्द स्टार्ट हो गया है, जैसे मान लो किसी ने पकड़ लिया पहले कि मेरे बॉडी पेन, मेरे बैक पेन होना स्टार्ट हो गया है, तो वो इसका मतलब पहले ही कैसे इलाज कर ले कि उसको डॉक्टर के पास आना ही ना पड़े, वो पहले ही खुद को सही कर ले? देखिए, इसके कई बहुत से जैसे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हम पेशेंट्स को जैसे बोलते हैं कि आपने दालें वगैरह छोड़नी है, पनीर वगैरह छोड़ना है ना? बेसन से बनी चीज़ें छोड़नी है। खाने-पीने में अगर वो परहेज़ करेंगे, तो बिल्कुल इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हुँ। अच्छा मैम, कई बार लोगों के साथ क्या होता है कि बैक पेन एक झटके के साथ आता है। हाँ। ज़्यादातर झटके के साथ आता है या फिर ऑटोमैटिकली भी स्टार्ट हो जाता हाँ, है? लोगों को लगता है कि मुझे झटका आया है। नहीं, वो देखिए क्या है कि जो बोन्स है वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लग जाती हैं ऐज के अकॉर्डिंग ना। तो कई बार भारी वज़न उठा लिया, एक हाथ से वज़न उठा लिया तो उनको ऐसा लगता है कि झटका लगा हमें, बट वो क्या होता है कि बोन्स वीक होने के कारण वो स्टेबिलिटी नहीं बनती है। इस करके क्या होता है कि पीठ में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहना, ये दिक्कत आ जाती है। बोन्स पहले से वीक होती हैं उनकी। अच्छा मैम, ये जो जैसे दर्द स्टार्ट होता है किसी के भी, तो वो कंटिन्यू रहता है या फिर बीच-बीच में रुक-रुक के वापस आता है? बिल्कुल, ऐसे भी होता है, कंटिन्यू भी रहता है, रुक-रुक के वापस भी आता है, ऐसे भी होता है। अच्छा। क्योंकि क्या है कि जब हड्डी एक से आपस में टकराएगी तो ब्लड की जो सप्लाई है ढंग से नहीं हो पाएगी ना, इसके रेगुलर भी कभी-कभी बीच-बीच में दर्द रहता है, पेन्स प्रेज़ेंट रहती हैं मसल्स में। अच्छा मैम, कई ऐसा है कि किसी के पेन रहता है तो फिर घर पे भी कोई ऐसी एक्सरसाइज जिससे वो अपने बैक पेन को नॉर्मल कर सकें, ऐसी कोई एक्सरसाइज होती है मैम? एक्सरसाइज़ भी है और हम पेशेंट को ज़्यादातर यही बोलते हैं, या तो गर्म पानी में 1 चम्मच नमक लीजिए या फिर फिटकरी का पाउडर ले सकते हैं, ठीक है? गर्म पानी में तौलिया डाल के उसके टकोरे वगैरह करिए, जहाँ-जहाँ आपको दर्द है वहाँ-वहाँ उसको गर्म पानी से यूज़ करिए टॉवल को। सेक वगैरह दीजिए, हाँ, ये सब। नमस्कार। नमस्कार। जी, तो आपको कब से बैक पेन की समस्या? मेरे को 2-3 साल से है। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने कई जगह से दवाई ली जी, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। हुँ। तो मैं चलने फिरने में भी असमर्थ था। तो अब जब से मैंने डॉक्टर शारदा की दवाई ली है, उससे मेरे को बहुत तो फायदा है। आप कब से परेशान थे मतलब इस चीज़ के अंदर? मैं परेशान तो 2-3 साल से था, लेकिन अभी 4-5 महीने से मैं दवाई ले रहा हूँ और मेरे को बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आगे से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपके दर्द चालू हुआ था, हाँ जी, तो ये कितना भयंकर दर्द होता है? मतलब इसमें तकलीफ़ ज़्यादा इंसान को हो जाती है, चल नहीं पाता, क्या होता क्या है? चल के उठने बैठने में भी तकलीफ थी और लेटने में भी तकलीफ थी। भी चारपाई पे लेटते थे तो फिर भी दर्द होता था, उठते फिर भी दर्द होता था, अच्छा। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो आपको यहाँ का कैसे पता चला? पता जी, मेरे को ऐड टीवी में ऐड देखी और किसी मित्र ने बताया,
तो फिर मैं चल के आया जी। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कितने समय में आप में फ़र्क दिख गया यहाँ आने के बाद? मेरे को 3-4 महीने से तो दवाई ले रहा हूँ, और वो मेरे को 2 महीने बाद ही फर्क चालू हो गया था। अच्छा, कितना प्रतिशत मतलब कितना फ़र्क पड़ गया था आपके दर्द में? फिर मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। मतलब आप काम हाँ जी, अभी मैं सब काम कम करने में थोड़ा अच्छी तरह करने लग गया होगा। तो इसकी गारंटी कितनी लेते हैं यहाँ पे? मतलब आपका जो दर्द वापस ना उठे या फिर परमानेंट इलाज है, किस हिसाब से बताओ? गारंटी तो फिलहाल नहीं कह सकते जी, बिल्कुल दवाई बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी दवाई है जी, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, मैं तो इतनी बात। अच्छा, आप और लोगों को क्या बोलेंगे जिनके और बैक लोगों को पेन में बोलूँगा दर्द- भी ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर शारदा जी से अपने मेडिसिन लें। मेरे को बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, किसी प्रकार का भी किसी के को दर्द है तो डॉक्टर शारदा जी के पास आए और दवाई लें। नमस्कार नमस्कार। जी, कैसी अब तबीयत है आपकी? अब ठीक है जी। पहले कितना दर्द रहता था? बहुत ज़्यादा दर्द था पीठ में, 5-6 सालों से था। बहुत हॉस्पिटलों से दवाई ली, कोई फर्क नहीं सीगा जी। इतों 4 महीने हो गए दवाई लेंदे ਨੂੰ, यानी कि 50 पैसे फर्क आ। ਵਧੀਆ दवाई ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਮਹਿੰਦੇ ਆ, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मतलब जो तकलीफ रहती थी आपको, बहुत दिक्कत रहती थी, उठने बैठने में बहुत दिक्कत थी। तो कमर दर्द ये हुआ कैसे था आपके? कमर जी खड़ा वगैरह करते थे ना, खेत में काम करते थे, उससे हो गया था। 5-6 सालों से था पुराना दर्द। बहुत हॉस्पिटल में दिखाया पर कहीं से कोई आराम नहीं आया। यहाँ का आपको कैसे पता चला? यहाँ की ऐड देखी थी, अच्छा, ऐड देखी थी बच्चों ने, उन्होंने बताया भी वहाँ जाओ। हम यहाँ आए, 4 महीनों से दवाई ले रहे हैं। अब 75 पैसे फर्क है, 25 पैसे रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब 75% आपके फर्क आ गया है। हाँ जी। तो मतलब आपके जो दर्द रहता था पहले, आप चल भी नहीं पाते थे क्या? नहीं चल पाती थी, बहुत दिक्कत थी, उठने बैठने में बहुत दिक्कत। और अब खेत में काम कर लेते हैं आराम से? हाँ जी, खेत बनने, रोटी पानी सारा कुछ, बाइक वगैरह कोई दिक्कत नहीं। मतलब मात्र 4 महीने की दवाई दी आपको? 4 महीने की दवाई ली, सही है अब सही है। हाँ जी। तो मेनली आप क्या बताना चाहेंगे कि डॉक्टरों ने किस तरह से इलाज किया आपका? मतलब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा गया है यहाँ पे? डॉक्टरों ने बहुत अच्छा इलाज किया, प्रॉपर बढ़िया चेकअप किया, कोई दिक्कत नहीं आने दी। जब आते थे चेक करके बढ़िया दवाई देते थे, बहुत बढ़िया दवाई है, कोई है नहीं कि भी है इन्फेक्शन वगैरह भी कुछ नहीं कर, सब सही है। मतलब और किसी के भी कमर दर्द होता है तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको कहते हैं भी जैसे हम ठीक हैं वैसे वो भी आए तो यहाँ पे ठीक होएंगे, तो वो भी सुन पाएंगे जैसे मैं पा रहा हूँ। मेरे को बहुत दिक्कत थी। अब आपको क्या लगता है, अभी तो 75% ठीक हुआ है, आगे पूरा ठीक होने की संभावना है? पूरा ठीक होने की संभावना है। आगे पूरा ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, कितने दिन में? 1 महीना और? महीना 20 दिन और है, डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक हो जाएंगे। सही है, धन्यवाद। धन्यवाद। काफ़ी पेशेंट से बात करी गई, जो कमर दर्द के पेशेंट थे 2-3 से बात करी गई, तो सबने एक चीज़ सेम बताई कि 4-5 महीने में उनके फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गया। पहले वो 5-6 साल से कोई तकलीफ में था, कोई 8 साल से तकलीफ में था। तो मैम यहाँ पे किस तरीके से इलाज किया जाता है जिससे वो 4-5 महीने में उनको रिलीफ मिलता है? देखिए, हम पहले पेशेंट को डाइट चार्ट समझाते हैं कि उन्होंने खाने पीने में क्या-क्या परहेज़ करना है। साथ में हम अपनी मेडिसिन्स चलाते हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हड्डियाँ उनकी कमज़ोर है, उनमें मज़बूती आती है, ठीक है? फिर जो ब्लड की सप्लाई है मसल्स के थ्रू धीरे-धीरे होने लग जाती है, इसलिए पेशेंट को धीरे-धीरे असर होने लग जाता है। अच्छा, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाता है? तेज़ हो जाता है। उसके पहले क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन धीरे-धीरे कम होता है, मतलब अच्छे से सप्लाई नहीं हो पाती ब्लड की ना, इसलिए वो जाम हो जाती है उनकी हड्डियाँ? जाम हो जाती हैं। फिर धीरे-धीरे हमारी मेडिसिन के थ्रू और जो खाने-पीने का परहेज़ हम बताते हैं, उसके थ्रू वो जल्दी फ़र्क पड़ जाता है उनको। अच्छा, तो मैम एक बात बताइए, जैसे कि जब आपने बताया कि जो दवाइयाँ हैं, आजकल के लोगों में ये देखा गया है कि ज़्यादा दवाई लेने से भी लोग परेशान हो जाता है। तो यहाँ जो दवाइयों की मात्रा है, नंबर ऑफ मेडिसिन्स है, क्या वो भी कम है क्या? हाँ, वो भी कम है, पर क्या है, त्रिदोष हैं जैसे वात, पित्त, कफ है, उनके अकॉर्डिंग हम कॉम्बिनेशंस बना के मेडिसिन्स देते हैं। जैसे-जैसे इम्प्रूवमेंट होती है मेडिसिन्स उसके अकॉर्डिंग कम हो जाती है। अच्छा, मतलब जैसे 2 सॉल्ट है उनका एक ही में आप करके देंगे ताकि उनको कॉम्बिनेशंस एक बना बार ही के लेनी देते पड़े? हैं। अच्छा, हुँ। धन्यवाद मैम। झलको